आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अलर्ट्स के ऊपर। एक नया टॉपिक है बिल्कुल जी। अलर्ट्स किस चीज़ को कहा जाता है? जैसे कोई भी एक्शन, कोई भी काम अगर हमने करना हो तो उस काम को परफॉर्म करने से पहले इस चीज़ की परमिशन लेना कि आया वाकई आप ये काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, इस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं? अलर्ट का नाम दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक ये फ़ाइल है, कोई भी फ़ाइल है, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं ये फ़ाइल है, आपने फ़ाइल सेलेक्ट की, अगर आप इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा कि हम जस्ट डिलीट का बटन दबाएंगे या डिलीट, तो जैसे हमने डिलीट किया उसने फ़ाइल डिलीट नहीं की, बल्कि वो आपसे इस चीज़ की परमिशन पूछ रहा है कि आया आप वाकई इस फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अब अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये येस करूँगा तो फाइल डिलीट हो जाएगी, नो करेंगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी। यानी इट्स मीन कि ये जो फाइल को डिलीशन से पहले ही वो हमारे से इस बात की कंफर्मेशन ले रहा है कि आया आप इस काम को करना चाह रहे हैं या कि नहीं करना चाह रहे। तो ये जो डायलॉग बॉक्स होता है, इस डायलॉग बॉक्स को ही एक्चुअली हम क्या नाम दे देते हैं? अलर्ट का नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया जाएगा इसे? अलर्ट। कि ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक अलर्ट आ रहा है कि आया कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले इस चीज़ की कंफर्मेशन करना कि आया आप ये टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं या कि नहीं करना चाह रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दे दिया जाता है? अलर्ट का नाम दे दिया जाता है। तो अब इसी तरह जब हम अपने सॉफ्टवेयर को देखते हैं, हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं, तो हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है जी, बात यस किया, यूज़र नेम हमने लिखा जी जैन, पासवर्ड लिख दिया जी अहमद। अब जैसे हम इसको रन करेंगे, अब देखिए इसमें भी तो हमारे सामने क्या नज़र आ रहे हैं? रिकॉर्ड्स ही सामने शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र गलती से उससे डिलीट का बटन क्लिक होगा तो फौरी तौर पर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। उसने कोई हमारे से कंफर्मेशन नहीं मांगनी कि रिकॉर्ड डिलीट करना है या नहीं करना। तो हम कहते हैं नहीं, बाकायदा जब हम डिलीट करें तो उसकी वो बाकायदा कंफर्मेशन ले आपसे कि आया आप वाकई इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं या कि नहीं करना चाह रहे। तो इसके लिए अब हम फिर क्या बनाते हैं? अलर्ट बनाते हैं। अब अलर्ट जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं। एक कहलाता है स्टैटिक अलर्ट और एक कहलाता है डायनामिक अलर्ट। ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे स्टैटिक साइट है और एक डायनामिक साइट है, ठीक है। स्टैटिक अलर्ट्स यानी एक दफ़ा आपने उसकी सेटिंग कर दी, प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट कर दी, अब आप उसे एक दफ़ा यूज़ करें, 10 दफ़ा यूज़ करें, 100 टाइम यूज़ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं आना। वो जब भी आपने उसको कॉल करना है, जो आपने शुरू में उसकी डिज़ाइन टाइम पे प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया, वही सारी चीज़ें या वही बातें सारी की सारी आपके सामने उसने एज इट इज़ क्या कर देनी, शो कर देनी। और डायनामिक अलर्ट क्या होता है कि अगर आपको एक ही फॉर्म के ऊपर मल्टीपल जगह पे अलर्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, मसलन एक डिलीट के बटन पे पड़ गई, एक सेव के बटन पे पड़ गई, एक एग्जिट के बटन पे पड़ गई, तो इन तमाम चीज़ों के लिए फिर डेफिनेटली हमें उतने ही क्या बनाना पड़ेंगे? अलर्ट बनाना पड़ेंगे। 3 दफ़ा ज़रूरत पड़ी तो 3 अलर्ट बनाना पड़ेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, अलर्ट कितनी दफ़ा बनाना पड़े? एक दफ़ा, ठीक है जी बात। उसको हम अपनी मर्जी से क्या करते जाएं, आगे यूज़ करते जाएं। तो ये जो टाइप होगी अलर्ट की, इससे हम क्या नाम दे देंगे? डायनामिक अलर्ट का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखें, पहले मैं स्टैटिक अलर्ट बनाऊंगा और फिर उसी स्टैटिक अलर्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? भला डायनामिक अलर्ट के अंदर। बड़ा ईजी है। एक बार अलर्ट बॉक्स आता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि डू इट शो अगेन या ऐसे ऑप्शन पे क्लिक करें। ये क्या चीज़ होती है? नहीं, ये होता है ना, दोबारा देखना चाहते हैं कि नहीं, ये दोबारा आपको। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो ये होता है ना कि बाद दफ़ा क्या होता है कि कई साइट्स आप ओपन करते हैं तो उसमें वो मैसेज आता होता है कि आया, वो उनकी प्रमोशन के मैसेज होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन के मैसेज होते हैं, या कोई अगर उन्होंने कोई बिल्कुल वक्ती तौर पे साइट के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रमोशन लगाई हुई है, उसका मैसेज आता है। वो आपसे पूछता होता है कि आया आप इस चीज़ को दोबारा देखना चाह रहे हैं फ्यूचर में या नहीं देखना चाह रहे। अगर आप उसको नो कर देंगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में नज़र नहीं आएगा। लें जी, अब आप नहीं 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 नहीं, वो बेसिकली वो पॉपअप विंडोज़ होती हैं बेसिकली, आपको पता, ठीक है ना। हाँ इसमें भी है। ये लें जी, अलर्ट सेलेक्ट किया, क्रिएट का बटन दबा दिया आपने यहाँ पे, वो अलर्ट बन गया हमारे, ठीक है जी बात। हाँ बिल्कुल, उसका अपना कोई नाम होगा। अब हमने अलर्ट बनाने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाना है। यानी अलर्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है जी बात। सबसे पहले हम अपना नाम रखते हैं। मैंने कहा जी ये है कन्फर्म अलर्ट। मैंने क्या नाम रख दिया उसका? कन्फर्म अलर्ट। कि किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं? अलर्ट बनाने जा रहे हैं। अलर्ट की फंक्शंस के अंदर आप सबसे पहले उसका टाइटल जो उसके ऊपर टाइटल आएगा, मतलब हमने कहा जी डिलीट रिकॉर्ड कंफर्मेशन, ये उसके ऊपर टाइटल है। मैसेज, अलर्ट के ऊपर मैसेज क्या आना चाहिए? हम कहते हैं मैसेज ऐसा दें, यूज़फुल सा मैसेज दें कि जिसमें पढ़ते ही यूज़र को समझ लग जाए कि मैंने करना क्या। अब जैसे मैं कहता हूँ जी डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है, बट डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ले ये मैंने यूज़र को क्या आएगा? मैसेज आएगा, ठीक होगी देन।
तीसरे नंबर पे आता है अलर्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए। 3 तरह के स्टाइल होते हैं। एक होता है स्टॉप, जैसे अक्सर आप देखें कोई मैसेज आता है ना, उसके शुरू में या तो वो क्रॉस लगा आता होता है, या फिर वो एक ट्राइंगल सी येलो कलर की बनी होती है, ठीक है जी बात, काशन टाइप होता है, या फिर वो एक बलून सा बना होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी बात। तो अब यहाँ से जो भी आप इन्फॉर्मेशन चूज़ करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल जी ना तो कोई उससे इन्फॉर्मेशन देनी है कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया जी, बल्कि हम लोग इसको स्टॉप ही लगाते हैं कि एक यूज़र को एक अलर्ट आए कि आप वाकई ये काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। 3 स्टाइल हैं, तीनों में से जो मर्जी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। बटन 1 लेबल, अब जाहिर बात है ऊपर टाइटल आ गया, नीचे डेटा आ गया। डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। बिहेवियर क्या होना चाहिए बटन का, क्या लिखा होना चाहिए बटन के ऊपर, येस और नो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है ओके कैंसिल। अब ओके कैंसिल यहाँ पे सूटेबल नहीं है। हम लोग कहते हैं जी पहला बटन होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए क्या भला, यस, और दूसरा बटन होना चाहिए हमारा किस चीज़ का भला, नो का। तीसरा बटन भी लगाना चाहें तो वो भी लगाया जा सकता है, जैसे अक्सर होता है ना येस नो और कैंसिल, ठीक है जी बात, तो वो भी लगा। लेकिन इस केस में कितने बटन ज़रूर रिक्वायर्ड हैं, 2 ही हैं। और डिफ़ॉल्ट अलर्ट बटन, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फोकस है वो किस बटन पे होना चाहिए, नो पे होना चाहिए। अक्सर आपने देखो ना कीबोर्ड ख़राब होते हैं, अचानक ये ना वो एंटर हुआ, वो एंटर अंदर ही रह गया, ठीक है ना, वो मैसेज पे है, मैसेज पे फिर वो क्या हो गया, डिलीट हो गया बिल्कुल। इसलिए हमें कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो होना चाहिए बटन 2 के ऊपर, यानी नो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना बाकी। लेकिन जी ये अलर्ट की प्रॉपर्टीज़ आपने क्या कर दी सेट, इवन कि अगर आप उसकी यानी वो कलर्स, यानी उसका अलर्ट का कोई बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, चले हम कहते हैं जी उसका बैकग्राउंड कलर आना चाहिए लाइट येलो कलर आना चाहिए, ये वाला, और फॉरग्राउंड कलर यानी फॉन्ट का कलर रेड होना चाहिए, फ़र्ज़ किया। ये भी आगे नहीं पढ़ा नहीं दिया विजुअल एट्रीब्यूट मैंने आपको, चलिए फिर अभी इसके बाद अगला लेक्चर है उसके ऊपर ही, ठीक है जी। बस रेड कलर हो गया जी फॉरग्राउंड का, और बैकग्राउंड कलर हमने येलो लाइट येलो रख दिया। लेकिन ये अलर्ट सेट किया ब्रैकेट, इसके बाद इसको बंद कर दिया, ये एक अलर्ट बन गया हमारे पे। अब अलर्ट बन तो गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इस अलर्ट को कॉल करना है अब हमने, ठीक है जी। बस कॉल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, कैनवस पे जाएंगे, और वहाँ पे जाके ना हमारे पास डिलीट के बटन पे अब मैं उसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। ये डिलीट का बटन है, आप उस पर राइट क्लिक किया, स्मार्ट ट्रिगर में गए, व्हेन बटन प्रेस्ड, यहाँ पे मैं उस अलर्ट को क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है जी। बस अब अलर्ट को कॉल कैसे किया जाता है, जब आप अलर्ट को कॉल करते हैं ना, तो अलर्ट सामने शो हो गया, शो होने के बाद आपके सामने कितने बटन डिस्प्ले हुए, 2 बटन। अब यूज़र का बिहेवियर क्या होगा, उसमें दोनों में से कोई एक बटन उसने क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है जी। बस अब या तो उसने येस प्रेस किया या उसने क्या किया, वाई नो प्रेस किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने कौन सा बटन प्रेस किया है, तो उस बटन को हम पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट करवाएंगे कि आया उसने येस प्रेस किया है या आया उसने हमारे पास नो प्रेस किया है। इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, डिक्लेयर सेक्शन लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है चेक बटन के नाम से, ठीक है ना भाई, हाँ जी बिल्कुल, और ये नंबर टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है जी, चेक बटन के नाम से वेरिएबल। उसके बाद बिगिन सेक्शन आ गया कि जहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे डिक्लेयर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, और स्टेटमेंट हमेशा किस में लिखी जाती हैं, बिगिन सेक्शन में। अब हमने कहा जी सबसे पहले क्या करो, एंड का मतलब है कि कोड क्या हो गया, एंड हो गया। देखिए बिगिन हो गया, उसके बाद लास्ट पर हमने इसका क्या लिखना होता है, एंड, के एंड यहाँ पे कोड एंड हो। लेकिन जी अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि यूज़र ने कौन सा बटन प्रेस किया है। उससे पहले हम अपने अलर्ट को शो कराएंगे, हमने लिखा है यहाँ पे शो अंडरस्कोर अलर्ट, अलर्ट को शो कर दो, और जिस अलर्ट को शो कराना हो सिंगल कोड में उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्या नाम रखा था आपने अपने अलर्ट का, कन्फर्म अलर्ट, CONFIRM, कन्फर्म ALERT, ये नाम रखा था मैंने, कन्फर्म अलर्ट। लेकिन अब ये शो हो गया, यूज़र के सामने बटन आ गए, येस या नो। अब जो भी बटन प्रेस हुआ है हम उसको स्टोर करवा देंगे CH के BTN के बटन के पास। इस वेरिएबल में हमने उसको क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। अच्छा वेरिएबल बड़ा छोटा जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल। अब जो भी अलर्ट होगा वो अलर्ट को बटन हमने डिटेक्ट करवा के किस में स्टोर करा दिया, चेक बटन के पास। अब ये चेक बटन को प्रेस पता है कि यूज़र ने येस का बटन प्रेस किया या फिर नो का। रिकॉर्ड कब डिलीट होना चाहिए, जब येस होगा। तो अब हम कहते हैं कि इफ़ चेक BTN इज़ इक्वल हो किसके जी भला, अब येस बटन 1 था या बटन 2 था, बटन 1। तो हम कहते हैं कि अगर तो चेक बटन इज़ इक्वल हो जाए किसके जी, अलर्ट अंडरस्कोर बटन 1, ठीक है जी। नहीं ये सीधा सीधा आएगा। कॉलम तो उस वक्त डालते हैं जब आपने वैल्यू साइन करनी है, यहाँ पे तो हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये वाला जो आपने डाला है। अब अगर येस का बटन प्रेस हुआ है फिर वो प्रोडक्ट के ब्लॉक को में जाए,
उसके बाद जाके रिकॉर्ड को डिलीट करे और साथ इसको कमिट कर करने के दो। लिए तो डबल इक्विलेशन का साइन नहीं आता। इसमें खाने का है कि इसमें सिंगल चलेगा ना, वो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर है। अब आप इसको कंपाइल करके देख लें, कोई एरर तो नहीं इसके अंदर किसी किस्म का नहीं नहीं। एंड इफ क्या किया था? ये इफ़ सर, जो शुरू हुआ आपने एक बटन के लिए अच्छा, चेक एंड किया इफ है। एंड कर। हाँ जी, 2 बटन्स नहीं है। हाँ जी, नो के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये देखें ना, यहाँ पे कंपाइल कर दिया। अब देखें ज़रा, मैं इसको क्लोज़ किया, सेव किया और रन कर दिया। अब आप ज़रा गौर करिएगा कि हमारे पास फ़र्ज़ किया यही रिकॉर्ड आ रहा है, मेरे से अचानक अगर डिलीट का बटन क्लिक भी हो जाता है, अब वो देखें वो कह रहा है इनवैलिड अलर्ट आईडी, आपने अलर्ट का नाम जो है ना वो गलत लिख दिया है। कंफर्मेशन अलर्ट है मेरे पास। कन्फर्मेशन अलर्ट होगा शायद, FIRM कन्फर्म, FIR अलर्ट है ना। देखो उसने खुद ही आपको बता दिया कि जनाब ये गलती है। नहीं जी, जैसे यूज़र डिलीट का बटन प्रेस करेगा तो आप देखें बिल्कुल वो अलर्ट सामने आएगा। सबसे पहले देखें, आप ज़रा देखें प्रॉपर्टी, टाइटल यही लगाया था आपने, डिलीट रिकॉर्ड कन्फर्मेशन, टाइटल आ गया। स्टाइल आपने वो स्टॉप का लगाया था, स्टॉप आ गया। मैसेज आपने ये दिया था, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, मैसेज आ गया। इसके बाद आपने 2 बटन लगाए थे, पहला बटन येस का, दूसरा नो का। फोकस किस पे रखा था आपने? नो का। और बाई डिफ़ॉल्ट देखें नो पे आ रहा है। बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, यानी अलर्ट है। अब अगर फ़र्ज़ किया यूज़र नो कर देता है कि नहीं चेंज करना, तो देखें रिकॉर्ड पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। बस अब अगर आप कंफर्म होंगे कि डिलीट करना है, फिर ही डिलीट होगा। ठहरेगा डिलीट ना करना है। सर यहाँ से भी हाँ, यहाँ से भी बंद कर लें। अभी ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा, फ़र्ज़ किया मैंने न्यू किया, मैंने अपने पास ही को डेटा लिख लिया है, ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये डिलीट किया। अब मैं कहता हूँ येस, जैसे येस के वो खत्म हो गया। सर हमने तीसरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, पीछे 5 रिकॉर्ड पड़ेगा, तो तीसरा फिर दोबारा आएगा, क्या होगा? तीसरा नहीं आएगा, उसके बाद वो डर उसने तो आगे से सीक्वेंस से चलना है, आगे से आगे। हाँ, ये है कि आप बाद में से अगर जैसे अगर आपने इसको इनेबल्ड किया हो ना, तो आप मैनुअली उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं आईडी वो वाला, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। आप आगे से आगे चलते हैं अपनी। क्लियर होगी यहाँ तक बातें सारी, ठीक है। ये तो हो गया कौन सा अलर्ट? अलर्ट स्टैटिक। अब अगर इसी स्टैटिक को डायनेमिक में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपली यानी नहीं कुछ भी नहीं करना। यहीं पे आप जाके प्रॉपर्टी पैलेट में जाएं, वो जो आपने ये जो 2 प्रॉपर्टी सेट की थी ना, एक तो टाइटल उसका, ये दोनों ही ख़त्म कर दें, ठीक है। उनको ज़ाहिर बात है, देखें ना, मसलन मैंने इसको जब डिलीट के लिए कॉल करना है फिर तो ये मैसेज शो होगा, जब मैंने एग्जिट के लिए कॉल करना है बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी। यानी कि आप कहने जर्नल बना दें, कॉल हाँ, हर बार दफ़ा कर लिए, कॉल हर बार करें। ठीक है ना। बस अब जब फ़र्ज़ किया हमने डेटा में चेंज किया, मैं यूज़र एग्जिट कर देता है, तो फिर वो अलर्ट कॉल होगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन डेटाबेस, तब यही चीज़ चाहिए होगी, यस या नो, ठीक है। इसलिए हम लोग ये हटा देते हैं, तो ये जनरल अलर्ट बन जाएगा, यानी डायनामिक अलर्ट बन गया, ये देखिए, तो ठीक है ना। मैसेज वगैरह क्या शुरू अब मैसेज कहाँ पे शो करना है, इसी को हमने डायनामिक बनाना है कि अलर्ट शो करने से पहले अब मैं डिलीट के लिए अगर उसे कॉल करूँगा तो मैं डिलीट के लिए हाथ से उसकी क्या सेट कर दूँगा, प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दूँगा। ये देखें, अलर्ट को शो करने से पहले ही ना आपने यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे आपने लिख दिया जी सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। ले जी, कौन सा अलर्ट है पहला? अलर्ट, ये अलर्ट है जी। इसकी प्रॉपर्टी है सबसे पहले जी टाइटल प्रॉपर्टी, तो टाइटल क्या है जी? डिलीट रिकॉर्ड कन्फर्मेशन, ये पहली प्रॉपर्टी सेट होगी। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, फिर ये अलर्ट का नाम कन्फर्म, PROPERTY प्रॉपर्टी। दूसरी होती है इसकी अलर्ट अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। सर आप इतनी कोडिंग करते हैं, आपको अभी तक वो नहीं हुआ यार मैंने आपको कोडिंग नहीं की। कोडिंग करने का ही फ़ायदा है, जितनी कोडिंग करते जाएंगे उतना सही होता आप तो जाएगा। यही समझा रहे हैं मैं 4 साल में कि कोडिंग आप ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते, 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, एक ना एक वक्त आएगा आप कोडिंग से उतार देंगे, तो नहीं हो जाएंगे। कोडिंग में काम इतना मज़ेदार है, बंदा कहता है यही करता रहे। ले जी, अब ये देखें, अब डायनेमिक अलर्ट बन गया। मैं डिलीट पे कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखें वो डिलीट के लिए वही प्रॉपर्टीज़ कॉल होगी। अब हालांकि हमने उसकी सारी उधर से प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दी। अब जब आप इसको एग्जिट पे कॉल करेंगे तो उसको एग्जिट के लिहाज से इसका बिहेवियर सेट हो जाएगा, वो फिर मैं नेक्स्ट आपको तो बता एग्जिट के लिए आज से फिर हम लोग फिर उसकी फंड करें, सेव का करना है तो लिखेंगे सेव और नो। हाँ,
नहीं सेव, यस नो ही बस। मैसेज इस तरह का बना देना, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, सही। यस या नो, ठीक है ना बस। ठीक होगी जी बात। ये आज का था हमारा कि अलर्ट्स कैसे बनते हैं।